हेलो बच्चों, बेटा आज जो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के सपोर्टिंग मेटल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है 29 तक हम लास्ट वीडियो पे कर चुके हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 30 है आपका, 30th क्वेश्चन में बताया गया है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर बच्चों ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है एंड AD is a perpendicular and AD is a perpendicular। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है बच्चों, यहां पर आपको प्रूव करना है कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है जिसको BC को। AD बाइसेक्ट्स BC, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, करना स्टार्ट करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन देखिए। यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे तो बेटा आपको पता है यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो गए ना, राइट ट्राइंगल हो गए दोनों। यस सर। तो राइट ट्राइंगल्स को मैं RHS रूल से प्रूव कर सकता हूं, लेकिन RHS रूल के लिए सबसे जो मेन कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, इस 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है। तो इसका मतलब मैं इसको प्रूव कर सकता हूं और ये वाली साइड कॉमन भी आ रही है इसमें ए। तो ट्राइंगल का नाम लिखना है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा इसके हाइपोटेन्यूज ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्यों इक्वल है? बिकॉज क्वेश्चन में ये गिवन है। उसके बाद जो एडी साइड है एडी इक्वल्स टू एडी, ये आपकी कॉमन साइड है। तो मैंने एक हाइपोटेन्यूज इक्वल कर दिया बच्चों दोनों का और एक साइड इक्वल कर दी, तो RHS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां पर जो ट्राइंगल है आपका ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी डी के बाय RHS रूल, बाय RHS रूल। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, तो क्या बी डी सी डी के इक्वल आ जाएगी बाई सीपीसीटी? यस सर। तो लिख देंगे हम सो बी डी इक्वल्स टू सी डी। क्यों इक्वल है ये? बाय सीपीसीटी। अब बच्चों यहाँ पर जो बी दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किए थे तो बी डी सी डी के इक्वल आ गया है। और अगर यहाँ पर बी डी सी डी के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जो बी डी सी डी इक्वल है तो ये ए डी लाइन जो है इस बीसी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो हम लिख देंगे हैंस ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन समझ आया सभी को? ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए दो ट्राइंगल आपको गिवन है और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी हमें देखनी है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर दो ट्राइंगल गिवन है। फर्स्ट ट्राइंगल जो है हमारा उसका नेम है यहाँ पर ए बी सी। नेक्स्ट जो ट्राइंगल है हमारा, नेक्स्ट ट्राइंगल का भी जो है नेमिंग हमें दी गई है क्वेश्चन में, फिगर गिवन है तो ये आपका पी क्यू आर आ गया। यहाँ पर जो ए बी साइड है वो हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी 4.7 सेंटीमीटर और एंगल बी 60 डिग्री गिवन है। ऐसे ही जो आपका साइड है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आपका 60 डिग्री और नीचे वाली जो साइड है क्यू आर ये 4.7 सेंटीमीटर है। आपको जो है यहाँ पर बच्चों बताना है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्राइटेरिया क्या होगा।
तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, दो साइड इक्वल है बच्चों और बीच का एंगल इक्वल है, तो क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल साइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर 32 क्वेश्चन के अंदर जो आपको एक ट्राइंगल गिवन है बच्चों, ट्राइंगल जो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ट्राइंगल की जो नेमिंग है यहाँ पर, ये आपका पी क्यू आर गिवन है, और बच्चों जो एंगल पी है वो आपको 110 डिग्री गिवन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे के दो बेस एंगल्स है, साथ साथ साइड भी इक्वल गिवन है, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। आपको बेस एंगल क्यू और ये आर, ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं कि कितने डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन में गिवन लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर के अंदर जो है बच्चों साइड इक्वल है, तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। साथ ही साथ हमें एंगल पी 110 गिवन है, ये भी लिखेंगे, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब बच्चों इसके बाद टू फाइंड, हमें जो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड हमें करने हैं यहाँ पर दो एंगल्स, एंगल क्यू कितने डिग्री का है और एंगल आर ये आपका कितने डिग्री का, ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ऑब्जर्व करना, देन जो है क्वेश्चन को शुरू करना। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करता हूं बच्चों इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर के अंदर पी क्यू जो है पी आर के इक्वल है, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। अब अगर ये ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है बच्चों, तो आपको पता है कि अपोजिट जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हम जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है, लास्ट क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मीन्स एंगल जो है क्यू इक्वल होगा एंगल आर के। रीजन दीजिए, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, यानी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। समझ आ गया यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पर बच्चों मैं लेट कर लेता हूं, जो ये एंगल आपके इक्वल है क्यू और आर, इनको लेट किया कि क्यू और आर दोनों एक्स डिग्री है। तो जो एक्स डिग्री है ये इसको शो कर लेते हैं अपनी फिगर के अंदर भी, क्यू एक्स है और हमारे पास आर एक्स। अब जो आपका ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर के अंदर जो है करना स्टार्ट करेंगे, एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 180 बाय ए एस पी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बच्चों जो एंगल पी है आपका, इनकी वैल्यूज जो है तीनों की हम यहाँ पुट कर लेते हैं, पी की, क्यू की और आर की। तो जो पी है हमारे पास 110 डिग्री है। उसके बाद जो क्यू है बेटा लेट किया था हमने एक्स, और आर भी एक्स लेट किया, इक्वल्स टू 180। अब एक्स प्लस एक्स 2x आ गया, 180 110 प्लस राइट साइड आके माइनस हो जाएगा। 2x जो है आपका 2x आ गया, 180 से 110 गया 70। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई एक्स के साथ राइट साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा 70 के साथ, कट करके x की वैल्यू 35 आ गई। अब x का वैल्यू क्या था हमारे पास, x क्यू इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू x था, और x हमारे पास आ गया 35 डिग्री। तो यही आपका आंसर है। समझ आया सभी को? एनी डाउट? ओके बच्चों, तो अगर बच्चों आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे क्वेश्चन की दोबारा से वीडियो बना के आपको समझाने की। और इन वीडियोस को बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है आपके पास आते रहे, आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके। थैंक यू सो मच।